शुरुआत में दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत औपचारिक होती है, शब्द नपे-तुले होते हैं और भावनाएं अनकही। धीरे धीरे बातचीत में अपनापन आने लगता है। छोटी छोटी बातों पर मुस्कान आ जाती है। एक दूसरे की मौजूदगी सुकून देने लगती है। ये सुकून ही वो पहला संकेत होता है जो बताता है कि ये रिश्ता सामान्य नहीं रहेगा। दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने एक दूसरे से जुड़ने का रास्ता निकाल लेते हैं। ये जुड़ाव किसी वादे या इजहार से नहीं, बल्कि आदत से बनता है। समय के साथ ये आदत ज़रूरत में बदलने लगती है। एक दूसरे की राय मायने रखने लगती है। किसी भी छोटे निर्णय से पहले मन में आता है कि दूसरा क्या सोचेगा। इसी बीच दोनों के जीवन की सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक बंधन, बीते अनुभव और भविष्य के डर धीरे धीरे इस रिश्ते के आसपास एक अदृश्य घेरा बनाने लगते हैं। दोनों जानते हैं कि यह रास्ता आसान नहीं है, फिर भी कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता। प्रेम का ये रूप बहुत शांत है। इसमें न ज्यादा दिखावा है, न बड़े वादे। ये प्रेम नजरों में ठहर जाता है, शब्दों में कम ही उतरता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देती हैं। ये चुप्पी ही इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता बन जाती है। ये चुप्पी दर्द भी देती है और सुकून भी। धीरे धीरे समाज और परिवार की दीवारें साफ दिखाई देने लगती हैं। दोनों को एहसास होने लगता है कि उनका रिश्ता उन सीमाओं से टकरा रहा है जिन्हें तोड़ना आसान नहीं। एक तरफ दिल है जो हर दिन और गहराता जा रहा है, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां हैं जो हर दिन और भारी होती जा रही हैं। दोनों अपने अपने भीतर इस द्वंद्व से जूझते हैं। कभी दिल जीतता है, कभी दिमाग। कहानी में कई ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ साफ साफ कह दिया जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई डर आड़े आ जाता है। डर इस बात का कि अगर सब कह दिया गया तो शायद सब कुछ बदल जाएगा। ये डर ही उन्हें आधे रास्ते पर रोक देता है। दोनों जानते हैं कि अधूरा रह जाना शायद सुरक्षित है, पूरा हो जाना जोखिम भरा। समय के साथ दूरी भी बढ़ती है। परिस्थितियां दोनों को अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं। बातचीत कम हो जाती है, मुलाकातें दुर्लभ हो जाती हैं, लेकिन भावनाएं कम नहीं होती। दूरी के बावजूद एक दूसरे की मौजूदगी मन में बनी रहती है। किसी गीत में, किसी खामोश शाम में, किसी पुरानी बात में एक दूसरे की याद अपने आप उभर आती है। ये प्रेम अब प्रतीक्षा में बदल जाता है। प्रतीक्षा किसी मिलने की नहीं, बल्कि उस दिन की जब हालात कुछ आसान होंगे। लेकिन ये प्रतीक्षा भी थकाने वाली होती है। कई बार निराशा आती है, कई बार गुस्सा, कई बार खुद से सवाल। दोनों अपने अपने तरीके से इस अधूरेपन को जीने की कोशिश करते हैं। कोई खुद को काम में डुबो देता है, कोई खामोशी में। कहानी का सबसे गहरा हिस्सा तब आता है जब दोनों को यह एहसास होता है कि उनका प्रेम शायद पूरा होकर भी पूरा नहीं होगा। यह एहसास अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे पनपता है। यह स्वीकार करना सबसे कठिन होता है कि कुछ रिश्ते जीवन में आकर हमें बदल देते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा नहीं रहते। फिर भी इस कहानी में कड़वाहट नहीं है। इसमें शिकायत कम और समझ ज्यादा है। दोनों एक दूसरे को दोष नहीं देते। वे जानते हैं कि यह दूरी किसी की गलती नहीं, बल्कि परिस्थितियों की देन है। ये समझ ही इस प्रेम को और भी गहरा बना देती है। यादें इस रिश्ते का सबसे मजबूत हिस्सा बन जाती हैं। छोटी छोटी बातें, साधारण मुलाकातें, अधूरी बातचीत, सब कुछ मन में सहेज लिया जाता है। ये यादें कभी मुस्कान देती हैं, कभी आंखें नम कर देती हैं, लेकिन कोई भी याद बेकार नहीं लगती। ये कहानी ये नहीं कहती कि हर प्रेम को मुकाम मिलना चाहिए। ये कहानी ये दिखाती है कि कुछ प्रेम रास्ते में ही रुक जाते हैं, लेकिन उनका असर जीवन भर रहता है। ये प्रेम इंसान को संवेदनशील बनाता है, समझदार बनाता है और दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता देता है। कहानी आगे बढ़ती रहती है। जीवन अपने अपने रास्ते पर चलता रहता है। दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं यह अधूरा प्रेम हमेशा जीवित रहता है। ये प्रेम किसी शिकायत के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत स्वीकार के रूप में रहता है। ये सारांश किसी स्पष्ट अंत की ओर नहीं जाता, क्योंकि ये प्रेम किसी एक दिन खत्म नहीं होता। ये कहानी आज भी चल रही है हर उस दिल में जो किसी अधूरी मोहब्बत को जी चुका है, जो आज भी किसी नाम को बिना बोले महसूस करता है और जो जानता है कि कुछ कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रहती हैं। समय आगे बढ़ता रहता है और इसी बहाव में ये अधूरी मोहब्बत भी अपनी शक्ल बदलती रहती है। अब ये सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं रह जाता, बल्कि उनके सोचने के तरीके, फैसलों और भावनाओं का हिस्सा बन जाती है। दोनों अपने अपने जीवन में
नए लोगों से मिलते हैं, नई परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर तुलना इसी अधूरे प्रेम से होकर गुजरती है। किसी की मुस्कान अच्छी लगती है, लेकिन वैसी नहीं जैसी कभी लगी थी। किसी की बात समझदारी भरी लगती है, लेकिन उस अपनापन की कमी महसूस होती है जो बिना कहे समझ लेने में था। यह अधूरा रिश्ता अब एक कसौटी बन जाता है, जिसके आधार पर दोनों अनजाने में हर नए रिश्ते को तौलते हैं। कई बार यह कसौटी बोझ लगती है, क्योंकि यह उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। वे खुद से पूछते हैं कि क्या वे सच में आगे बढ़ पा रहे हैं या सिर्फ समय के साथ बह रहे हैं। इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं मिलता, क्योंकि दिल और दिमाग अब भी अलग अलग दिशाओं में खींचे रहते हैं। कहानी के इस हिस्से में एक गहरी थकान महसूस होती है। ये थकान किसी एक घटना की वजह से नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले भावनात्मक संघर्ष की देन होती है। दोनों भीतर ही भीतर यह मानने लगते हैं कि कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं है। ये स्वीकार आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये स्वीकार एक तरह की शांति भी देता है। कई बार अतीत अचानक सामने आ खड़ा होता है। किसी पुराने संदेश का मिल जाना, किसी परिचित जगह से गुजरना, या किसी तीसरे व्यक्ति की जुबान से उस नाम का सुन लेना, ये सब उस अधूरे प्रेम को फिर से जगा देते हैं। ऐसे क्षणों में मन फिर से वही सवाल करता है कि क्या सच में सब कुछ वैसा ही होना चाहिए था जैसा हुआ। लेकिन यह सवाल भी बिना उत्तर के रह जाता है। इस प्रेम की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें अधिकार की भावना नहीं है, न कोई शिकायत, न कोई आरोप। दोनों जानते हैं कि अगर यह रिश्ता पूरा नहीं हो पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि यह गलत था। ये सोच ही उन्हें कटुता से बचाती है। वे एक दूसरे की खुशियों की कामना मन ही मन करते हैं, भले ही वे खुशियां एक दूसरे के साथ ना हो। समय के साथ ये प्रेम स्मृति का रूप लेने लगता है। ये स्मृति कभी हल्की होती है, कभी भारी। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ये स्मृति बिल्कुल परेशान नहीं करती, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब यही स्मृति मन को उदास कर देती है। लेकिन दोनों इस उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि भावनाएं स्थिर नहीं होती। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते ये दिखाती है कि अधूरा प्रेम इंसान को भीतर से कैसे परिपक्व बनाता है। ये उसे सिखाता है कि हर चाहत को पूरा करना जरूरी नहीं, और हर हार असफलता नहीं होती। यह प्रेम उन्हें दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनाता है। अब वे किसी और की अधूरी कहानी को सुनते हैं तो जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि वे खुद उसी रास्ते से गुजरे होते हैं। इस अधूरेपन के साथ जीना अब उनकी आदत बन चुकी है। ये आदत दुखद नहीं लगती, बल्कि जीवन का एक हिस्सा लगने लगती है, जैसे किसी पुराने जख्म का निशान जो दर्द नहीं देता, लेकिन अपनी मौजूदगी से ये याद दिलाता है कि कभी चोट लगी थी। कभी कभी दोनों में से किसी एक के मन में ये ख्याल आता है कि अगर हालात अलग होते तो क्या होता। ये कल्पना थोड़ी देर के लिए मुस्कान भी लाती है और थोड़ी देर के लिए उदासी भी, लेकिन ये कल्पना भी यहीं तक सीमित रहती है। वे जानते हैं कि कल्पनाओं में जीना उन्हें वर्तमान से दूर ले जाएगा। जीवन आगे बढ़ता रहता है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन यह अधूरी मोहब्बत कहीं पीछे छूटने के बजाय उनके साथ साथ चलती रहती है। ये उन्हें रोकती नहीं, बस याद दिलाती है कि कभी उन्होंने दिल से चाहा था। इस कहानी में कोई बड़ा मोड़ नहीं आता, कोई नाटकीय घटना नहीं घटती। ये धीरे धीरे चलने वाली कहानी है, बिल्कुल जीवन की तरह। यहाँ भावनाएं अचानक नहीं बदलती, बल्कि समय के साथ ढलती हैं। कहानी का यह हिस्सा यह भी दिखाता है कि समाज अक्सर उन रिश्तों को मान्यता देता है जो स्पष्ट हों, जिनका नाम हो, जिनकी सीमाएं तय हों। लेकिन इस अधूरे प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। दोनों अपने अपने जीवन में यह सीख लेकर आगे बढ़ते हैं कि प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार छोड़ देने में भी होता है, समझने में होता है, और खामोशी में होता है। यह अधूरी मोहब्बत अब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। ऐसा अनुभव जो उन्हें हर रिश्ते में ईमानदार रहने की प्रेरणा देता है। कहानी अभी भी चल रही है, क्योंकि ये प्रेम किसी एक समय में बंधा नहीं है। ये बदलते रूपों में, बदलते एहसासों के साथ जीवन के हर मोड़ पर मौजूद रहता है। ये अधूरी मोहब्बत अब केवल यादों या भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बन जाती है। दोनों ये महसूस करने लगते हैं कि उन्होंने जो खोया वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि उस इंसान के साथ जुड़ा वह रूप भी था जिसमें वे खुद को देखते थे। उस प्रेम में वे जैसे थे वैसा बन पाना अब आसान नहीं लगता। फिर भी वे यह स्वीकार करते हैं कि हर अनुभव इंसान को किसी न किसी रूप में गढ़ता है। समय के साथ साथ ये प्रेम उनकी आदतों में झलकने लगता है।
किसी भीड़ में अचानक ठहर जाना, किसी शब्द पर चुप हो जाना या किसी गीत को सुनकर बिना वजह भावुक हो जाना, ये सब उसी अधूरी कहानी की परछाइयाँ होती हैं। बाहर से देखने वाले को ये सामान्य लगता है, लेकिन भीतर कहीं बहुत कुछ चलता रहता है। ये कहानी उन क्षणों को भी समेटे हुए है जब दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। वे नए रिश्तों को ईमानदारी से मौका देते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि अतीत को पीछे छोड़ देना ही समझदारी है। लेकिन अतीत पूरी तरह पीछे नहीं जाता, वो चुपचाप साथ चलता है, बिना किसी शोर के। कभी कभी उन्हें यह भी लगता है कि शायद यह अधूरापन ही इस प्रेम की असली पहचान है। अगर ये पूरा हो जाता तो शायद इतना गहरा ना होता। ये सोच उन्हें थोड़ी राहत देती है, क्योंकि इससे वे अपने दर्द को अर्थ दे पाते हैं। इस अधूरे रिश्ते ने उन्हें इंतज़ार करना सिखाया है, बिना किसी निश्चित मंजिल के। इंतज़ार सिर्फ किसी के आने का नहीं, बल्कि खुद के भीतर स्थिरता आने का। ये इंतज़ार कई बार बोझिल लगता है, लेकिन कई बार यही उन्हें टूटने से बचाता है। दोनों के जीवन में ऐसे दौर भी आते हैं जब वे खुद से नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने समय रहते कुछ फैसले अलग लिए होते तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन यह नाराजगी भी धीरे धीरे थकान में बदल जाती है। वे समझ जाते हैं कि हर चीज़ को बदलना इंसान के बस में नहीं होता। ये प्रेम उन्हें दूसरों से अलग नहीं करता, बल्कि दूसरों से जोड़ता है। अब वे जब किसी की आंखों में अधूरापन देखते हैं तो उसे अनदेखा नहीं कर पाते। वे जानते हैं कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी हो सकती है जो पूरी नहीं हो सकी।